तो इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि टू डू लिस्ट किस तरीके से बनाना है। और टू डू लिस्ट जो है उसकी मैं रिपॉजिटरी के अंदर हूँ। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि डेवलप अ सिंपल कमांड लाइन टू डू ऐप यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट एंड नोड जेएस एंड इंक्वायरर and create a GitHub repository for the project and submit its URL in the project submission form। अच्छा, तो मतलब हमें यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं मिली है, सिर्फ ये बताया गया है कि हमें टाइप स्क्रिप्ट नोड जेएस और इंक्वायरर की मदद से टू डू लिस्ट को बनाना है। और रमज़ान कोडिंग नाइट में हमें जिस तरीके से टू डू लिस्ट बनाने का मेथड बताया गया है तो हम उसे फॉलो करते हुए और उसमें एडिशनल फीचर्स कुछ रखेंगे और कोशिश करेंगे कि सिंपल कोडिंग करके हम अपने टू डू लिस्ट को रेडी कर लें। तो मैं अपने फोल्डर की तरफ चलता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लिया, इसका नाम मैं रख लेता हूँ यहाँ पर। तो इसका नाम मैंने प्रोजेक्ट टू डू लिस्ट, और हम इस फोल्डर के अंदर चलते हैं और यहाँ से मैं अपने VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं अपनी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल का नाम टू डू लिस्ट रख रहा हूँ। .ts लगाकर इसे टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बना लूँगा। अपने टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद मुझे सबसे पहले टू डू लिस्ट के अंदर अपने एक पैकेज की नीड है, तो हमें उस पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं टर्मिनल को ओपन कर रहा हूँ और कमांड प्रॉम्प्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं npmi इंक्वायरर का जो पैकेज है उसे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो मेरा इंक्वायरर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और अब मैं अपने टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल में इंक्वायरर को इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम और डबल कोड के अंदर इंक्वायरर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इंक्वायरर के ऊपर जो है वो एक रेड लाइन आ रही है। तो इस स्विगली लाइन के ऊपर जब मैं माउस अपना लेकर जाता हूँ ना, तो ये कहता है कि इंक्वायरर इज़ डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज़ नेवर रीड। मतलब आपने इंक्वायरर को डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन अब तक इसे यूज़ नहीं किया है। और इसके नीचे जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको कहता है कि डेव डिपेंडेंसी की ये जो डैश डैश सेव डेव एट द रेट टाइप इंक्वायरर है ना, इसको भी आपको इंस्टॉल करना है। तो हम इस पूरे कोड को कॉपी करेंगे। देखें मैं कहाँ से कहाँ तक कॉपी कर रहा हूँ, npmi डैश सेव डेव एट द रेट टाइप्स स्लैश इंक्वायरर। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और अपने टर्मिनल में वापस जाकर मैं टर्मिनल को अपने क्लीन कर ले रहा हूँ। अब वापस जाकर मैं यहाँ पर npmi जो सेम कोड मैंने वहाँ से कॉपी किया था उसे मैं यहाँ पर पेस्ट करके एंटर करूँगा। मेरा पैकेज इंस्टॉल हो गया और आप देख सकते हैं कि मेरे कोड में ऊपर या इंक्वायरर के ऊपर जो स्विगली लाइन्स आ रही थी वो भी चली गई। हमने सवाल पूछने के लिए तो इंक्वायरर का पैकेज जो है वो इंस्टॉल कर लिया है। अब क्योंकि हम टू डू लिस्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले हम अपनी एक एरे बना लेते हैं। लेट इसका नाम मैं टू डू लिस्ट रख रहा हूँ और अपने एरे की जो डाटा टाइप है उसको मैं स्ट्रिंग दे रहा हूँ। और आपको पता है डाटा टाइप के साथ एरे के स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होता है। उसके बाद हम यहाँ पर एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर रख देंगे। अभी मेरे इस एरे के अंदर कुछ भी नहीं है, तो मैं जब चीज़ें इसमें ऐड करूँगा तब वो चीज़ें इसके अंदर आकर स्टोर होती जाएंगी। तो मैंने टू डू लिस्ट वाला ये काम तो कर लिया, एक एम्प्टी एरे बना लिया। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन बनाऊँगा जो कंडीशन मेरे टू डू लिस्ट को मुझे बार बार यूज़ करने में हेल्प करेगी। तो हमें उसके लिए बनाना है एक वाइल लूप। और ज़रूरी नहीं है कि आप वाइल लूप बनाएं, आप दूसरे लूप्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वाइल लूप जो है वो यहाँ पर एक इजी मेथड है और आसानी से हमें समझ में भी आ जाता है, तो इसलिए मैं वाइल लूप का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं एक वाइल लूप के लिए एक वेरिएबल बना रहा हूँ और उस वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पर रखा है लेट और वाइल कंडीशन। तो वाइल कंडीशन जो है वो एक बूलियन टाइप का वेरिएबल है। तो इससे हम यहाँ पर डाटा टाइप में बूलियन दे देंगे और इसे मैं यहाँ पर ट्रू कर दूँगा। तो अब हमने अपने वाइल लूप के लिए एक वेरिएबल बना लिया। उसके बाद फिर मैं वाइल लूप को यहाँ पर लिखूँगा, जो वाइल का कीवर्ड है वो मैंने लिखा है यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ से इस वेरिएबल को कॉपी कर रहा हूँ और इस कंडीशन
वाले पेरेंथेसिस में पेस्ट करके इसे यहाँ पर कंडीशन लगा रहा हूँ कि ये जब तक बराबर हो ट्रू के, तो मेरे इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आने वाला कोड जो है वो चला दिया जाए। तो मैं अपनी कोडिंग को स्टेप बाय स्टेप लिखूँगा, और क्योंकि कोडिंग जब ज़्यादा हो जाती है ना तो फिर हमें कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा कोड हमने कहाँ पर लिखा है। तो उससे बचने के लिए हर अपने कोड के ऊपर कमेंट्स ऐड कर दूंगा ताकि मुझे आइडेंटिफाई करने में आसानी हो कि कौन सा कोड मैंने कहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक कमेंट ऐड कर रहा हूँ और उस कमेंट को मैं यहाँ पर लिखूँगा और इस पूरी लाइन को मैं कमेंट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर ऑप्शंस लिखा है, तो अब यहाँ पर मैं अपने इंक्वायरर का यूज करूँगा और इंक्वायरर की हेल्प से मैं यहाँ पर क्वेश्चन करूँगा। तो इंक्वायरर के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट। इसका नाम भी मैं ऑप्शंस रखूँगा और इसके अंदर हम अपने अवेट का कीवर्ड लगा लेते हैं। अवेट के बाद इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट पेरेंथेसिस स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस एंटर। तो इंक्वायरर में सबसे पहले तो हमें यहाँ पर टाइप डिफाइन करनी है कि यूज़र जो है वो हमें जब आंसर देगा तो वो कौन सी टाइप में होगी। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इनपुट, फिर इसके एंड में कॉमा लगाकर मैं अगली लाइन में आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा नेम्स। और ये जो नेम्स है, मेरा जो यूज़र का आंसर है वो इसके अंदर ही आकर सेव होगा। तो इसका नाम जो है, इसका नाम भी मैं यूज़र ऑप्शन रख दे रहा हूँ और इसके एंड में कॉमा लगाकर अगली लाइन में आ जाता हूँ। तो नेक्स्ट लाइन में मैंने यहाँ पर अपने मैसेज की प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी है और उसके बाद अपना मैसेज यहाँ पर टाइप करूँगा जिसमें मैं सिंपली लिख दूँगा सेलेक्ट एन ऑप्शन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अवेट जो है हमारा, उस अवेट के अंदर एरर आ रहा है। तो जैसे ही मैं अवेट के ऊपर माउस लेकर जाता हूँ तो ये कहता है कि ES 2022 जो है वो अवेट को सपोर्ट करती है और मॉड्यूल्स टाइप जो है वो इसे चाहिए। तो ये सारी चेंजिंग जो है वो हमें करनी पड़ेगी अपने tsconfig की फाइल में और पैकेज जेसन की फाइल में। तो हम अपने tsconfig की फाइल में चलते हैं और यहाँ पर लाइन नंबर 14 के अंदर टारगेट को ES 2022 कर लेते हैं और नीचे आकर लाइन नंबर 28 में यहाँ पर मैं नोड नेक्स्ट कर लूँगा और लाइन नंबर 30 में इसे अनकमेंट करके नोड नेक्स्ट कर लूँगा और उसके बाद फिर मैं अपने पैकेज डॉट जेसन की फाइल में वापस जाऊँगा और यहाँ पर मेन के नीचे एंटर करके मैं टाइप लिखूँगा और इसकी जो वैल्यू है वो मैं मॉड्यूल सेट कर दूँगा। तो इतना काम करने के बाद अब हम अपने टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में वापस चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अवेट के ऊपर जो एरर आ रहा था वो ख़त्म हो गया। अब हम अपने इस कोड की मदद से यूज़र से सवाल पूछ सकते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं उसे ऑप्शंस दे रहा हूँ तो ऑप्शंस जो है वो इनपुट टाइप से चेंज करके हमें लिस्ट टाइप में करना पड़ेगा और हमें उसे चॉइसेस देने पड़ेंगे कि वो हमारे दो ऑप्शंस में से एक को सेलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पर चॉइसेस की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ और उसके बाद मैं इसकी वैल्यू देने के लिए एरे का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो ऑप्शन है वो मैं ऐड यहाँ पर रखूँगा, फिर इसके डबल कोट के बाहर कॉमा लगाकर फिर यहाँ पर मैं रिमूव का ऑप्शन यहाँ पर रखूँगा। तो अब जो है मेरा ये क्वेश्चन तैयार हो चुका है और अगर मैं इसे अपने टर्मिनल में चेक करूँ, मैं टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ और TSC कराकर नोड मेरी फाइल का नाम एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेलेक्ट एन ऑप्शंस और उसके नीचे ऐड और रिमूव। अगर मैं अपने नीचे वाले बटन को यहाँ से प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं कि दोनों ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं, ऐड रिमूव ऐड रिमूव ऐड रिमूव। तो अब क्या है कि जब मैं इसे क्लिक करूँगा तो हमारा जो लूप हमने लगाया था वाइल लूप वो भी काम कर रहा है और आप देख सकते हैं मैं जितनी दफ़ा भी एंटर करूँगा वो मुझसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछते ही जाएगा। तो इससे हमें ये बात तो समझ में आ गई कि जो हमारा वाइल लूप है वो काम कर रहा है, और जो हमारा ये टू डू लिस्ट है वो एक ऑपरेशन करने के बाद बंद नहीं होगा, वो कंटिन्यू चलेगा। तो हम अपने कोड में वापस चलते हैं। तो अब क्योंकि मुझे आंसर मिल चुका है, तो इस आंसर की मदद से मैं आगे के काम कर लूँगा। तो मैं अपनी अगली लाइन में आ चुका हूँ, और यहाँ पर मैं एक कमेंट और ऐड करूँगा। तो मैं इस अपने पूरे कमेंट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इस नीचे वाले लाइन में आकर मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब क्योंकि मुझे यूज़र की तरफ से दो ही आंसर मिल सकते हैं, एक या तो ऐड मिलेगा या फिर रिमूव मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं सबसे पहले ऐड के ऊपर काम करूँगा। तो इसको मैं चेंज करके यहाँ पर ऐड कमेंट कर लेता हूँ, और ऐड के अंदर हम एक कंडीशन लिखेंगे जिसमें हम लिखेंगे इफ़, और इफ़ के पैरेंथेसिस उसके अंदर हमें सबसे पहले लिखना है कि अगर ये ऑप्शन, इस ऑप्शन को कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, डॉट यूज़र ऑप्शन, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ, बराबर हो इस ऐड के, यहाँ से ऐड को कॉपी करके हमें ऐसे डबल कोड के साथ ही कॉपी करना है, इसको कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने इस लाइन में ये कहा कि ऑप्शन डॉट यूज़र ऑप्शन अगर बराबर हो ऐड के, तो क्या करना है हमें, वो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना कोड लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं ज़ाहिर है कुछ ऐड करवाऊँगा, क्योंकि यूज़र ने हमारे ऐड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लेट की हेल्प से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और उसका नाम मैंने रखा है आंसर, और अवेट का कीवर्ड यहाँ पर यूज़ करके मैं यहाँ पर इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट के राउंड ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर हमारे कर्ली ब्रेसेस, और फिर मैं इसे एंटर करके इसके अंदर अपने तमाम कोड लिख लूँगा। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर इसकी टाइप डिफाइन करनी है। तो इसकी टाइप जो है वो मैं इनपुट रखूँगा, फिर कॉमा लगाकर नीचे वाली लाइन में यहाँ पर मैं इसके वेरिएबल का नाम दूंगा। तो इसके वेरिएबल का नाम जो है मैं यूज़र आंसर रख देता हूँ। यूज़र आंसर रख दिया मैंने, फिर मैं कॉमा लगाकर नीचे वाली लाइन में आ जाऊँगा और यहाँ पर अपना मैसेज लिखूंगा। तो मैंने अपना मैसेज लिखा है राइट समथिंग टू ऐड इन द टास्क लिस्ट। तो मैं अपने पेज को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि हमने जब यूज़र की सिलेक्शन ऐड पर हुई, तो हमने इस ऐड वाली कंडीशन में चेक किया कि यूज़र का ऑप्शन जो है वो अगर ऐड है, तो उससे फिर एक सवाल पूछो कि राइट समथिंग टू ऐड इन द टास्क लिस्ट। तो जब वो इस सवाल का जवाब दे देगा, तो हम उस आंसर के साथ आगे का काम कर सकते हैं। और उसके लिए मैं अपने इस कर्ली ब्रेसेस के बाद एक कंडीशन लगाऊंगा, और उस कंडीशन में मैं ये लिखूंगा कि इफ़, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आंसर डॉट यूज़र आंसर अगर बराबर है, अगर नॉट इक्वल टू है एम्प्टी स्ट्रिंग के। तो क्योंकि अब यूज़र ने हमें आंसर दे दिया है और उसने ऐड ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, तो हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए अपने आगे का काम करेंगे, और इसमें हम लिखेंगे एक कंडीशन। तो कंडीशन लिखने के लिए हम यहाँ पर इफ़ लगा लेंगे, और इफ़ के पैरेंथेसिस के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा कि अगर आंसर डॉट यूज़र आंसर बराबर नहीं है एम्प्टी स्ट्रिंग के। ये मैंने कंडीशन इसलिए लगाई है क्योंकि हो सकता है कि यूज़र जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग लिख दे उसमें, तो इसलिए हमने एम्प्टी स्ट्रिंग की कंडीशन चेक की है। अब मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा लूँगा, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आकर मैं अपने यूज़र से एक क्वेश्चन और करूँगा कि वो क्या चीज़ ऐड करना चाहता है इसमें। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आकर जो भी मेरे यूज़र ने अपने इस प्रॉम्प्ट के अंदर आंसर दिया होगा, उसे हम पुश करवा देंगे अपने एरे के अंदर। तो देखें मैं किस तरह कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे अपने एरे का नाम। तो मेरी एरे का नाम है टू डू लिस्ट डॉट। आपको पता है एरे के अंदर अगर हमें किसी वैल्यू को स्टोर कराना हो तो हम डॉट पुश का यूज़ करते हैं। तो डॉट पुश का मेथड मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, और क्योंकि ये मेथड है तो हमें राउंड ब्रैकेट देने पड़ेंगे, और इन पैरेंथेसिस के अंदर जो मुझे यूज़र ने आंसर दिया है, यहाँ पर आंसर को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, आंसर डॉट यूज़र आंसर, वो पुश हो जाएगा हमारे एरे के अंदर। तो मैं इसे यहाँ पर console डॉट लॉग करा लेता हूँ, और अपने ये जो टू डू लिस्ट वाला एरे है इसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो एम्प्टी एरे है उसके अंदर वैल्यू आई है या नहीं आई है। तो मैं इसे यहाँ पर चला कर देखना चाहता हूँ। तो
मुझे यहाँ पर आने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद मैं यहाँ पर कंपाइल कराऊंगा TSC लिखकर, फिर यहाँ पर नोड लिखकर अपनी फ़ाइल का नाम एंटर। तो वो मुझसे कह रहा है कि सेलेक्ट एन ऑप्शन, फिर मुझे दो ऑप्शंस मिलते हैं, ऐड और रिमूव। तो अगर मैं ऐड के अंदर क्लिक करता हूँ, राइट समथिंग टू ऐड इन द टास्क लिस्ट, और अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखता और एंटर कर देता हूँ तो मेरी आगे की कंडीशन नहीं चलेगी, लेकिन मेरा लूप दोबारा से चल जाएगा और वो मुझसे फिर से कहेगा कि आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ऐड या रिमूव। तो अगर मैं इस दफ़ा ऐड करूं और मैं यहाँ पर लिख दूं ताहा और फिर मैं इसे एंटर करूं, तो आप देख सकते हैं कि एरे के अंदर ताहा की जो वैल्यू है वो ऐड हो चुकी है। और वाइल लूप की मदद से मेरा जो टू डू लिस्ट है उसने फिर से मुझसे ये सवाल पूछ लिया कि सेलेक्ट एन ऑप्शन। तो यहाँ तक तो अभी हमारा कोड ठीक चल रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर आकर ना अपने इस नोड को यहाँ से किल कर देता हूँ और इस नोड को भी यहाँ से किल कर देता हूँ, क्योंकि वाइल लूप की वजह से ना वो कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा, तो इसलिए मुझे उसको बंद करना पड़ा। तो खैर अब हम अपने कोड की तरफ वापस चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये चीज़ नोट की कि जब मैंने यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग दिया या फिर डायरेक्ट एंटर कर दिया तो मुझे वहाँ पर कोई मैसेज नहीं मिला। तो हमें एटलीस्ट एक मैसेज मिलना चाहिए जिसमें लिखा हो कि यू हैव टू राइट समथिंग। तो इस उसके लिए हम यहाँ पर एल्स का कोड लगा लेंगे और एल्स के साथ हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर console डॉट लॉग करा लेंगे और सिंगल कोड के अंदर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्लीज़ राइट समथिंग टू ऐड इन द टू डू लिस्ट। तो ये मैंने अपना एक मैसेज लिखा है और उसके बाद जो है फिर मैं आगे के कोड को लिख लेता हूँ। तो मैंने अपने ऐड वाला काम तो कंप्लीट करा लिया। अब मैं इस कमेंट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर अपने कमेंट को एक लाइन के गैप के बाद पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रिमूव, और अब मैं रिमूव वाला कोड लिखूँगा। तो क्योंकि ये इस इफ़ कंडीशन के बाद जो है हमारी ये वाली कंडीशन चेक होगी रिमूव की, तो इसलिए मुझे यहाँ पर इसे एल्स इफ़ करना पड़ेगा। तो एल्स इफ़ के राउंड ब्रैकेट में हम अपनी कंडीशन लिखेंगे और कंडीशन में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये जो हमारी इफ़ वाली कंडीशन है ना, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ऑप्शन डॉट यूज़र ऑप्शन अगर बराबर हो ऐड के, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करके अपने इस एल्स इफ वाली कंडीशन में लिख रहा हूँ और इस ऐड को यहाँ से मैं रिमूव कर दूँगा। तो जब भी ऑप्शंस में रिमूव सेलेक्ट होगा तो फिर हमारे इस एल्स इफ वाला कोड जो है वो रन होगा। तो मैं कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर लगाकर एंटर करूँगा। मैं चाहता हूँ कि जितनी भी चीज़ें मेरे एरे के अंदर ऐड हुई हैं वो चीज़ें मैं यूज़र को डिस्प्ले करूँ कि टास्क लिस्ट के अंदर जो है ये तमाम चीज़ें आ रही हैं और वो उसे सेलेक्ट करके रिमूव कर दे। तो उसके लिए हमें अपनी तमाम चीज़ें जो एरे के अंदर हैं वो यूज़र को दिखाना पड़ेंगी। तो दिखाने के लिए हम दोबारा से इंक्वायरर का यूज़ करेंगे। तो आप देखें कि मैं इंक्वायरर को किस तरीके से यूज़ करूँगा अपने एरे के एलिमेंट को दिखाने के लिए। तो आपको पता है कि इंक्वायरर को लिखने के लिए हम यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं। इसका नाम मैं दे देता हूँ रिमूव और इसको मैं लिख देता हूँ रिमूव चॉइस। ये जो रिमूव चॉइस है ये मेरा वेरिएबल है। इसके बाद फिर मैं अवेट का यूज़ करूँगा और इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट राउंड ब्रैकेट और इस पेरेंथेसिस के अंदर मैं स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करूँगा। फिर एंटर करके मैं नीचे वाली लाइन में आ जाऊँगा। तो अब यहाँ पर मैं टाइप का यूज़ करूँगा क्योंकि एरे के अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। फिर मैं कॉमा लगाकर नीचे वाली लाइन में आ जाऊँगा और यहाँ पर मैंने नेम की प्रॉपर्टी ली है और इस वेरिएबल का नाम मैं रखूँगा रिमूव आइटम और फिर इसके एंड में कॉमा लगाकर मैं नीचे वाली लाइन में आ जाऊँगा और यहाँ पर सिंगल कोड के अंदर मैं लिखूँगा सेलेक्ट आइटम टू रिमूव। तो ये मैंने मैसेज लिख लिया अपना। अब मैं अपने पेज को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और क्योंकि हमने यहाँ पर टाइप जो है वो लिस्ट यूज़ की है तो हमें यहाँ पर अपने चॉइसेस भी दिखाने। तो मैसेज के एंड में आकर यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा, एंटर करके नीचे वाली लाइन में आऊँगा और यहाँ पर मैं चॉइसेस की प्रॉपर्टी लेकर
कॉलन लगाऊंगा और कॉलन के बाद मैं यहाँ पर अपने एरे का नाम लिखूंगा। तो मेरे एरे का नाम क्या है, मैं यहाँ ऊपर से यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। टू डू लिस्ट है मेरे एरे का नाम, तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और मैं नीचे सबसे नीचे आकर चॉइसेस के बाद अपने इस एरे का नाम पेस्ट कर दूंगा। तो अब मेरे एरे के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो मुझे टर्मिनल में नज़र आ जाएंगी। तो हमने अपना इतना कोड लिखा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसे चेक करूँ, और चेक करने के लिए मैं अपने टर्मिनल में चलूँगा और यहाँ पर मैं इसे कंपाइल कराऊँगा। कंपाइल कराकर मैं यहाँ पर नोड, मेरी फाइल का नाम .js के साथ मैं इसे एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो मुझसे कह रहा है सेलेक्ट एन ऑप्शन, ऐड और रिमूव। तो सबसे पहले तो मैं इसमें कुछ ऐड करूँगा क्योंकि ये एम्प्टी एरे है, तो इसमें मैं अपना नाम ऐड कर लेता हूँ ताहा, और मैं इसे एंटर करूँगा। उसके बाद फिर ये मुझसे कहता है कि इसे रिमूव करना है या ऐड करना है, तो मैं रिमूव वाले ऑप्शन को क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि रिमूव का जो ऑप्शन है वो काम नहीं कर रहा है, और अगर मैं इस रिमूव के ऊपर आकर एंटर करूँ तो ये मुझे बार बार सेम ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पर गलती हमसे ये हुई है, जब मैं अपनी इस एल्स इफ की कंडीशन लिख रहा था तो मैंने जो यहाँ पर लिखा है कि रिमूव के बराबर है या नहीं है, तो ये जो रिमूव का आर है वो मैंने कैपिटल लिखा है। और अगर मैं आपको ऊपर लेकर चलूँ तो ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों ऑप्शन में ये जो रिमूव है उसका आर स्मॉल है, तो हमें अपनी कंडीशन वाली जो आर है उसको भी स्मॉल करना है। तो यहाँ पर मैं आर को स्मॉल कर दूंगा। तो एक दफ़ा फिर हम अपने टर्मिनल में चलते हैं और मैं कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसे कंपाइल करा लेता हूँ और यहाँ पर नोड, मेरी फ़ाइल का नाम .js लिखकर मैं एंटर करूँगा और सबसे पहले मैं ऐड करूँगा अपना नाम। मैं दोबारा ऐड करूँगा एक और नाम। अब हमारे पास अपने एरे में दो नाम है, ताहा और अहमद। अब मैं रिमूव करूँगा, तो रिमूव वाले ऑप्शन को जब मैं एंटर करूँगा तो वो मुझे ऑप्शंस दे रहे हैं ताहा और अहमद, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो या तो मैं ताहा को क्लिक कर सकता हूँ या फिर मैं अहमद को क्लिक कर सकता हूँ। तो जितनी चीज़ें भी मेरे एरे के अंदर आएंगी वो चीज़ें मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं, और जैसे ही मैं ताहा को क्लिक करूँगा तो मेरे इस कोड में जो रिमूव चॉइस डॉट रिमूव आइटम है इसके अंदर ताहा की वैल्यू आ जाएगी। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारे एरे के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें डिस्प्ले होंगी, और मैं जिस नाम को भी सेलेक्ट करूँगा वो हमारे पास इंक्वायरर की मदद से हमारे इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी। तो इस चीज़ को यूज़ करके हम अपनी उस वैल्यू को एरे में से रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए मैं सबसे पहले तो अपने इस राउंड ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन लगाकर एंटर करूँगा और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा और इसका नाम रखूँगा मैं इंडेक्स रिमूव। तो इस वेरिएबल का नाम मैंने रखा है इंडेक्स टू रिमूव, और मैं इक्वल का साइन लगाकर अपने एरे का नाम लिखूँगा। तो मैं एरे का नाम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमारे एरे का नाम टू डू लिस्ट है, तो मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। और हमारे एरे का एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ। तो इंडेक्स ऑफ का जो मेथड होता है वो हमारे एरे के अंदर आने वाली जो भी चीज़ होती है उसका इंडेक्स नंबर हमें ला कर देता है। तो क्योंकि आपको पता है कि इस रिमूव चॉइस ने अपने अंदर वो वाली वैल्यू सेलेक्ट कर ली है जो हमने वहाँ से सेलेक्ट की थी, तो हम इस तरह इसको कंसिडर करेंगे कि मैंने रिमूव में ताहा को सेलेक्ट किया था, तो इस रिमूव चॉइस के अंदर ताहा की वैल्यू आ चुकी है और अब मुझे उसका इंडेक्स नंबर निकालना है एरे में से। तो इंडेक्स ऑफ के बाद हम, क्योंकि ये एक मेथड है, तो हम यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। इसके अंदर हमें वो नाम देना है जो हमने सेलेक्ट किया है। तो उसके लिए मैं यहाँ से रिमूव चॉइस कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करके डॉट लगाऊँगा और रिमूव आइटम को यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और इस लाइन की मदद से मुझे वो नाम मिल जाएगा जो मैंने सेलेक्ट किया है, और इंडेक्स ऑफ की हेल्प से मुझे वो इंडेक्स बता देगा कि उस नाम का इंडेक्स क्या है। अगर यहाँ पर ताहा मैं सेलेक्ट करूँगा तो ताहा का इंडेक्स जो है वो 0 होगा। तो 0 इंडेक्स जो है
वो मुझे इंडेक्स टू रिमूव के वेरिएबल के अंदर आकर स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं जो भी नाम सेलेक्ट करूँगा रिमूव करने के लिए, इंडेक्स ऑफ के मेथड से मुझे उसका इंडेक्स मिलेगा और वो जो इंडेक्स है वो इस इंडेक्स टू रिमूव के वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर अपनी एक कंडीशन लगाऊंगा, तो मैं इस लाइन को सेमीकोलन लगाकर एंड करता हूँ और कंडीशन के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ पैरेंथेसिस, और यहाँ पर मैं अपने इस वेरिएबल का नाम कॉपी कर लेता हूँ, इसके अंदर आकर मैं पेस्ट करता हूँ और इसे यहाँ पर कहता हूँ कि इंडेक्स टू रिमूव अगर बड़ा हो या बराबर हो ज़ीरो के, क्योंकि आपको पता है कि हमारे एरे के जो इंडेक्स नंबर है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है और फिर 1 2 3 4 5 6 सो ऑन आगे जाती है। तो ज़ीरो से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती, जैसे -1 या फिर -2। जब भी होगा इंडेक्स नंबर ज़ीरो होगा और ज़ीरो से बड़ी वैल्यू होगी। तो मैंने कंडीशन इसलिए लिखी है कि ग्रेटर दैन ज़ीरो और इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, इसके बाद मैं राउंड ब्रैकेट से बाहर आकर अपने कर्ली ब्रेसेस लूँगा, इसे मैं एंटर कर रहा हूँ। तो एरे के अंदर से जब भी हमें कोई वैल्यू रिमूव करनी हो तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं, लेकिन जो सबसे यूज़फुल मेथड है वो स्प्लाइस का है। और स्प्लाइस की मदद से आप एरे के अंदर से वैल्यू को ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम अपने स्प्लाइस को डिलीट करने के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो अपने एरे का नाम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं डॉट लगाकर स्प्लाइस का मेथड यहाँ से लिख लूँगा और राउंड ब्रैकेट लगाकर अपने इस मेथड को कंप्लीट करूँगा। अब यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहे कि मैं इंडेक्स नंबर बताऊँ, तो क्योंकि इंडेक्स नंबर जो है वो हमारे इस इंडेक्स टू रिमूव के अंदर है, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। इसे इंडेक्स नंबर तो मैंने बता दिया। अब मैं कॉमा लगाकर ये लिखूँगा कि मुझे कितने आइटम डिलीट करने। तो जाहिर है मुझे एक आइटम डिलीट करने, तो इसलिए मैं यहाँ पर 1 लिख दूँगा। तो जो भी इंडेक्स नंबर यहाँ पर आएगा वहाँ से ये एक आइटम डिलीट कर देगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक मैसेज दूँ यहाँ पर, तो मैं सेमीकोलन के बाद नीचे वाली लाइन में आकर console डॉट लॉग करा रहा हूँ। तो मैंने सिंगल कोट के अंदर यहाँ पर लिखा है यू रिमूव्ड और सेमीकोलन दिया है, फिर एक स्पेस का गैप दिया है और सिंगल कोट के बाद मैं यहाँ पर कॉमा लगाकर अपने उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूँगा जो मेरे यूज़र ने सेलेक्ट करके हमारे इस रिमूव चॉइस वाले वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हुआ है। तो मैं यहाँ पर इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ और डॉट लगाकर यहाँ से रिमूव आइटम को कॉपी कर लेता हूँ और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मेरे console डॉट लॉग में वो वाला नाम आ जाएगा जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। और मैं ये चाहता हूँ कि इसके नीचे वाली लाइन में एक और मैसेज मुझे मिले जिसमें मैं अपने एरे को देखूँ कि अब मेरे एरे के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं। तो मैं दोबारा से console डॉट लॉग करा लूँगा और अपने एरे का नाम यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर मेरी इफ़ की कंडीशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इन लाइंस को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और उसके बाद मैं अपने टर्मिनल में इसे कंपाइल कराकर चेक करूँगा। तो मैं एक नया कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं TSC लिखकर कंपाइल कराऊँगा। फिर मैं यहाँ पर नोड मेरी फ़ाइल का नाम .js लिखकर एंटर करूँगा। तो वो मुझसे कहता है सेलेक्ट एन आइटम, तो मैं सबसे पहले ऐड करूँगा और मैं अपना नाम लिखूँगा यहाँ पर ताहा। फिर मैं फिर से ऐड करूँगा, यहाँ पर मैं अहमद लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो नाम ऐड हो चुके हैं, ताहा और अहमद। अब मैं रिमूव करूँगा और रिमूव करके वो मुझे कहता है कि सेलेक्ट आइटम टू रिमूव, जिसमें वो मुझे ताहा और अहमद दोनों शो कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ताहा को रिमूव कर दूँ, तो मैं ताहा के ऑप्शन पे एंटर कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं कि इस वाली लाइन में यहाँ पर मुझे मैसेज मिला है कि यू रिमूव ताहा और हमारा एरे भी हमें शो हो रहा है जिसके अंदर ताहा की वैल्यू रिमूव हो गई है और अभी सिर्फ अहमद आ रही। तो
अब हमारे इस प्रोग्राम में एक मसला ये है कि ये प्रोग्राम रुकता नहीं है, ये बार बार चलता है। तो उसके लिए हमें अपने वाइल लूप की जो कंडीशन है उसको यहाँ पर हमें ब्रेक करना पड़ेगा। और ब्रेक करने के लिए मैं चलता हूँ अपनी कोड की तरफ, और यहाँ से मैं अपने इस कमेंट को कॉपी कर रहा हूँ। और कमेंट को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ नीचे आकर मैं अपने पेज को ज़रा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। यहाँ पर अपने कमेंट को पेस्ट कर रहा हूँ और इस कमेंट में मैं लिखूँगा कन्फर्म, लिख देते हैं हम यहाँ पर, कन्फर्मेशन लिख दिया मैंने। और इसके नीचे मैं यूज़र से एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हम इंक्वायरर का यूज़ करेंगे। और इंक्वायरर के लिए आपको पता है हम पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं लेट। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यूज़र आंसर, लिख देता हूँ यूज़र आंसर इक्वल का साइन लगाकर अवेट लूँगा। और अवेट के बाद मैं इंक्वायरर सेलेक्ट करूँगा। इंक्वायरर के बाद डॉट प्रॉम्प्ट, फिर प्रॉम्प्ट के पेरेंथेसिस, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर मैं इसे एंटर करूँगा और यहाँ पर इसकी टाइप डिफाइन करूँगा। तो टाइप जो होगी इसकी वो होगी कन्फर्म की, तो मैंने यहाँ पर कन्फर्म लिख लिया है। अब इसके लास्ट में कॉमा लगाकर एंटर करूँगा और यहाँ पर इसके वेरिएबल को डिफाइन करूँगा। तो नेम लिखकर कॉलन लगाकर मैं यहाँ पर इसका नाम रख रहा हूँ सिलेक्शन, और फिर मैं कॉमा लगाकर एंटर करूँगा और यहाँ पर मैं मैसेज लिखूँगा। फिर कॉलन लगाकर सिंगल कोट के अंदर मैं मैसेज में लिखूँगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, और क्वेश्चन मार्क भी दे देते हैं। उसके बाद मैं कॉमा लगाकर इसको डिफ़ॉल्ट पर सेट करूँगा और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो मैं ट्रू दे रहा हूँ। आप फॉल्स भी दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यूज़र जब एक दफ़ा यूज़ करे तो वो इसे बार बार यूज़ करे, जब तक वो इसे नो ना करे मेरा जो ये टू डू लिस्ट है वो कंटिन्यू चलना चाहिए। तो हम इस तरह कंसिडर करेंगे कि अब हमें यूज़र ने आंसर अपना दे दिया है और वो कहता है कि मैं इसे और मज़ीद यूज़ नहीं करना चाहता, तो मैं एक कंडीशन लगा लूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ़ के पेरेंथेसिस, इसके अंदर आकर मैं लिखूँगा यूज़र आंसर, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, डॉट सिलेक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, अगर बराबर हो फॉल्स के, क्योंकि जब मेरा यूज़र नो सेलेक्ट करेगा यहाँ पर तो ये जो मेरा यूज़र आंसर का वेरिएबल है इसके अंदर नो स्टोर हो जाएगा और नो के मतलब फॉल्स होता है। तो यहाँ पर मैंने ये चेक किया है कि यूज़र आंसर सिलेक्शन अगर बराबर हो फॉल्स के तो क्या करें, मैं इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखूँगा। मैं अपनी फ़ाइल को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो यहाँ पर मैं अपनी वाइल लूप की जो कंडीशन है उसे फॉल्स करूँगा। तो वाइल लूप का नाम मैंने क्या रखा है हम ऊपर से देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने वाइल लूप के लिए जो कंडीशन लगाई है उसका नाम मैंने रखा है वाइल कंडीशन। इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाइल कंडीशन को बराबर कर दो फॉल्स के। तो अब इस तरीके से यूज़र जो है वो हमारे टू डू लिस्ट को अपने मर्ज़ी से यूज़ कर सकता है। तो हमने तकरीबन तमाम कोडिंग अपनी कर ली है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे यूज़ करूँ, तो मैं कंपाइल करा लेता हूँ। मैं कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इसे TSC से कंपाइल करा लेता हूँ और यहाँ पर मैं नोड, मेरी फ़ाइल का नाम .js एंटर। तो वो मुझसे पूछ रहा है सेलेक्ट एन ऑप्शन ऐड और रिमूव, तो मैं ऐड करूँगा। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अपना नाम ताहा, फिर मैं ऐड करूँगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसको ट्रू किया है। तो एंटर करते ही ये दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो एंटर करते ही ये इसे कंटिन्यू कर देगा और मुझसे फिर पूछेगा कि सेलेक्ट एन ऑप्शन। तो मैं फिर से ऐड करूँगा और यहाँ पर मैं लिख लूँगा अहमद। तो ये मुझसे पूछ रहा है कंटिन्यू, मैं फिर एंटर करूँगा और यहाँ पर मैं अली लिख देता हूँ। 3 नाम हो गए हमारे। मैं फिर से एंटर करूँगा और अब मैं रिमूव करूँगा। तो रिमूव के ऑप्शन को सेलेक्ट करके वो मुझे दिखाएगा कि सेलेक्ट आइटम टू रिमूव ताहा, अहमद या फिर अली। तो मैं इस दफ़ा अहमद को यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ। अहमद के ऊपर मैं एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर मुझे मैसेज मिल रहा है यू रिमूव्ड अहमद, और हमारा एरे भी हमें शो हो रहा है कि अहमद यहाँ से रिमूव हो चुका है, अभी ताहा और अली आ रहे हैं सिर्फ। तो इस तरीके से हमने अपनी कोडिंग की हेल्प से ऐड, रिमूव और तमाम चीज़ें यहाँ पर बना ली हैं। तो अब ये मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू,
मैं ऐसे कह दूंगा नो, और मैं नो करके ऐसे एंटर करूंगा, तो मैं अपने इस टू डू लिस्ट के प्रोग्राम से बाहर आ जाऊंगा। अब मैं चाहता हूँ कि नो जैसे ही यूज़र करे तो उसे एक अच्छा सा मैसेज मिले। तो वो जो मैसेज है वो मुझे इस वाइल लूप के कोड के बाहर आकर लिखना है। तो मैं यहाँ पर सबसे लास्ट में आके लॉग करा लेता हूँ, और console डॉट लॉग के अंदर मैं यहाँ पर बैकटिक का यूज़ कर लेता हूँ। बैकटिक के अंदर मैं लिख लेता हूँ थैंक यू फॉर यूजिंग टू डू लिस्ट। तो इस तरीके से हमने अपने टू डू लिस्ट का जो कोड है उसे कंप्लीट कर लिया। और मैं आपको एडिशनल इसमें अगर सजेशन दूं तो मैं आपको ये दूंगा कि आप अपने कोड को चॉक की मदद से कलरफुल कर लें, और अगर आप करना चाहें तो कर लें। और जो आपने मैसेजेस लिखे हैं इंक्वायरर में या console डॉट लॉग में, तो अगर आप चाहते हैं तो उससे पहले \n का यूज़ करके आप लाइन का गैप भी दे सकते हैं, ताकि वो एक लाइन के गैप के बाद आए और आपका जो टू डू लिस्ट है वो दिखने में बेहतर लगे। थैंक यू।